तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। इस सपना की कंट्रोवर्सी जो चल रही है, फाइनली सपना के ससुर जी ने आकर के वाईटी पे और अपनी सारी बातों को रखा है उन्होंने, और बाकायदा सब चीज़ बताई है। दोनों बच्चियों को जाएगी ये संपत्ति और किसी को नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत अगर मैं किसी को दूंगा तो जो मेरी सेवा करेगा उसको दूंगा, क्योंकि उसका तो राइट बनता है जो मेरी सेवा करेगा। और आजकल के जमाने में आप सब जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं करता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है। भाइयों बहनों, एक चीज और मेरे मन में है, मेरी 60 के लगभग उम्र हो गई है, पत्नी की 58 साल के लगभग उम्र हो गई है। तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हैं और ये सपना रूपी बीमारी सबसे बड़ी है, इससे हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। दूसरी चीज, जब मेरे साथ में मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं मन से बोल रहा हूं आपको, दोनों बेटों के नाम से इस संपत्ति को किसी ट्रस्ट को या किसी को मैं दान कर दूंगा। ये मेरा पक्का है। मैं और मेरी पत्नी दोनों इस बारे में स्टैंड ले चुके हैं और लेंगे। अगर कोई मेरे अंतिम समय मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं ऐसी संपत्ति को ट्रस्ट में अपने बच्चों के नाम से, जिससे उनका नाम चलता रहे, मैं इसको। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से सपना के ससुर जी ने ये सारी बातें बताई। अब बोला है उन्होंने कि मेरी प्रॉपर्टी हम लोगों की जाने के बाद मेरी दोनों बच्चियों को ही जाएगी, दोनों पोतियों को। उन्होंने बहुत सारी बातों को वाईटी पे आकर के रखा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ये सारी कंट्रोवर्सी फेक है। वो सपना चौधरी इन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। उन्होंने बोला कि मेरी और मेरी पत्नी का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है और ये बात सपना को पता है, इसलिए ये फालतू के वीडियोस बना करके और डाल रही है। ठीक है। उसके बाद अंकल ने ये भी बोला है कि हम मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी जितनी भी पूरी प्रॉपर्टी है, मेरे और मेरी पत्नी के जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी बच्चियों के नाम जाएगी। अगर सब कुछ, शर्त रखा अंकल ने कि अगर सब कुछ सही रहा तो, मतलब अगर सपना कुछ नहीं करती है, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती है, सब कुछ एकदम प्रेम से रहती है, तो इन्होंने फाइनल किया कि सब मेरी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के बाद मेरी दोनों पोतियों को ही जाएगी। उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें, मतलब राजवीर के एक्सीडेंट से लेकर के सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हाँ, मतलब उस टाइम क्या हुआ था, कैसे क्या हो रहा था, सब कुछ अंकल ने बताया। और उन्होंने बोला कि आप लोग अगर कोई भी मतलब व्यूअर जो भी हैं, मैं तो वाईटी पे नहीं हूँ, और लेकिन अगर मुझे कुछ भी आप लोग बताना चाहते हो, मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो राहुल और अंशु इन लोगों के चैनल पे आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद एक चीज़, ये जो सपना अपनी मम्मी का बोल रही थी कि पहले से वहाँ पे थी तभी से कि हाँ, मेरी मम्मी का इज्जत यहाँ पे नहीं होता, जो भी हो। तो इस बारे में अंकल ने बोला कि उसकी मम्मी का इज्जत, इस चीज़ को क्लियर किया उन्होंने कि उसकी मम्मी का इज्जत मेरी मिसेज इसलिए नहीं कर पाती हैं कि जब मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था तो सपना की मम्मी आई, लेकिन मेरी मिसेज के पास 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं, और नहीं बैठी इसलिए उनके अंदर मनमुटाव आ गया। मतलब उस टाइम से इस चीज़ को होता है, ये चीज़ सच में होती है कि जिस टाइम दुख के टाइम अगर आप किसी का साथ नहीं देते हो, किसी के पास आकर के सांत्वना नहीं देते हो, तो लोगों के मन में मनमुटाव आता ही आता है। और उस टाइम की चीज़ें नहीं भूल पाती, जिस टाइम इतना बड़ा दुख चल रहा होता है ना, उस टाइम की चीज़ें नहीं भूल पाती हैं लोगों को, वो चीज़ मतलब खलती है हमेशा। तो इन्होंने बताया कि हाँ, उस टाइम मेरे मिसेज के पास ये आकर के नहीं बैठी थी, इस वजह से मेरी मिसेज के मन में इनके प्रति ऐसा सब कुछ चलने लगा, और इस वजह से वो उनको पसंद नहीं करती थी। ठीक है। अंकल ने एक और चीज़ क्लियर की है कि जिस समय राजवीर का जिस समय देहांत हुआ, उससे 1 दिन पहले ये सपना और सपना की पूरी फैमिली राजवीर के घर से 4-5 किलोमीटर
के डिस्टेंस पे पूरी फैमिली इनसे मिली थी। इस चीज़ को अंकल ने पॉइंट डाउन किया है कि हाँ मतलब मिली थी इस चीज़ को। 1 मिनट भी मेरी मिसेज के पास आकर के नहीं बैठी, सांत्वना देने के लिए नहीं बैठी कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब ऐसी औरत से मेरी मिसेज कैसे संपर्क बनाएगी, इस बारे में भी आप मुझे अपना क्लियर स्टैंड बताएं। अंशु के वीडियो पे बोले, राहुल के सपना ये चीज़ नहीं बताई थी कि हाँ मतलब किसी भी वीडियो में नहीं लाई कि हाँ मैं राजवीर जी से एक दिन पहले पूरी फैमिली के साथ मिली थी। ठीक है, अंकल के वीडियो आने के बाद सपना ने एक कम्युनिटी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सबको सूचित किया जाता है कि मेरी अपने पर्सनल केस की कार्रवाई लीगल चल रही है और निर्देश अनुसार वकील की तरफ से और कानून के कहे अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ कहना और बोलना कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज राजवीर जी के माता पिता ने आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई है। मैं और मेरा परिवार हर तरीके से राजवीर जी के केस और जांच पड़ताल में अपने ससुराल पक्ष परिवार का समर्थन सहयोग करेंगे। शायद मेरे लिए अकेले दो बच्चियों के साथ राजवीर जी के केस पर काम करना मुश्किल था क्योंकि जान मान का खतरा था, लेकिन अब जब उनके माता पिता खुद आगे आए हैं तो अब मेरे पति और उनके बेटे की इंसाफ की लड़ाई हम एकजुट होकर सहयोग करके करेंगे। न्याय सबको मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मतलब ये कम्युनिटी पोस्ट सपना ने की। तो यार सपना, मैं तुमसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब में अगर सहयोग दे रहे हो तो आपके हाथ में सचमुच में है। अगर अंकल ये इस तरीके से बात कर रहे हैं वाईटी पे कि हाँ मतलब सब कुछ सही रहा, तो मेरे समझ से आप ही इन सब चीज़ों को सही कर सकती हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों को आगे बढ़ के सही कर सकती हो। आप जाओ अपने ससुराल और मतलब अंकल से बात करो, अपने सास ससुर से प्यार से बात करो। शायद चीज़ें तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम चीज़ों को सही कर सकती हो। अंकल की बात को सुन के मेरे को तो यही लगा। मुश्किल था क्योंकि जान मान का खतरा था, लेकिन अब जब उनके माता पिता खुद आगे आए हैं तो अब मेरे पति और उनके बेटे को इंसाफ की लड़ाई हम एकजुट होकर सहयोग करेंगे। न्याय सबको मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि अब आप किसी आगे आएंगे और लड़ने में साथ मिलकर बिना किसी डर और दबाव के। राधे राधे। सपना, मैं तुमसे पर्सनली ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जाओ और अपने सास ससुर के पास जाओ, क्योंकि अंकल ने एक चीज़ ज़रूर वीडियो में बोली है कि गलती सबसे होती है और ऐसी भी गलती नहीं हुई है जिसका कोई माफ़ी ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप अपने घर को खुद संभाल सकती हो, क्योंकि अगर आप अगर जाती हो और खुद संभालती हो तो उसमें थर्ड पर्सन अब कोई इन्वॉल्व होने का किसी को मौका मत दो कि कोई आकर के फिर उसमें इन्वॉल्व हो। तो आप जाओ और उनसे बात करो, पर्सनली मिलके बात करो। आप उनकी बहू हो और मतलब उनकी बच्ची सब कुछ हो और उनकी दोनों पोतियों को लेकर के जाओ, आप वहाँ पे रहो। मेरे समझ से अगर अंकल जिस तरह से बात कर रहे हैं वो भी इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी सच में परेशान हो गए हैं और एक माता पिता को भाई दुख जितना होगा वो समझ में आ रहा और सच में उनको भी दुख है। तो प्लीज़ आप खुद संभालो सबको। अगर कुछ गलती भी हुआ है तो इन सब चीज़ों से निकलो और जा कर के खुद से सब चीज़ों को संभालो, क्योंकि आप ही कर सकती हो ऐसा। क्योंकि तीसरे पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ें ख़राब होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी और आप मौका ही मत दो किसी को इन्वॉल्व होने का। बस मेरे समझ से तो यही सही है। आज आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप लोगों को क्या लगता है सच में, आप लोग अपने राय दीजिए। थैंक यू।